नमस्कार। मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यूनिकोड के जो बहुत सारे फीचर्स हैं, यूनिकोड के जो एप्लीकेशंस हैं, उस पर मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है। और जिन लोगों को यूनिकोड की अवधारणा को भली भांति समझना है वह मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, यूनिकोड एंड इंट्रोडक्शन, और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। यूनिकोड की अवधारणा पर जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुत लोगों के यह प्रश्न आए थे कि यूनिकोड की सहायता से हम जो भी काम कर सकते हैं, कृपया उनका भी एक वीडियो बनाएं। तो मैं यूनिकोड के जो ऑल द फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट आई हैव ट्राइड टू कवर देम इन दिस वीडियो, कि यूनिकोड की सहायता से हम किन किन कामों को हिंदी में भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण फीचर है कि हम अंग्रेजी कीबोर्ड की सहायता से यूनिकोड में हिंदी में टाइप कर सकते हैं, फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से। कीबोर्ड यूनिकोड में तीन प्रकार के होते हैं: फोनेटिक कीबोर्ड, रेमिंगटन कीबोर्ड और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और रेमिंगटन कीबोर्ड के लिए टाइपिंग सीखने की आवश्यकता होती है, लेकिन फोनेटिक कीबोर्ड के लिए हमें टाइपिंग सीखने की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए, मैंने एक फाइल खोल लिया और इसमें यदि मैं हिंदी में काम करना चाहता हूँ तो मैं अंग्रेजी कीबोर्ड की सहायता से, फोनेटिक कीबोर्ड के माध्यम से मैं अंग्रेजी में टाइप करके हिंदी में आउटपुट प्राप्त कर सकता हूँ। देखिए, नीचे लैंग्वेज बार में इंग्लिश दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभिजय। मुझे लग रहा है कि नीचे वाला ऑप्शन सही है तो मैं डाउन एरो से नीचे आ जाऊँगा। ये फिर स्पेस दे दूंगा, अभिजय स्कूल जा रहा है। इसे कहते हैं फोनेटिक कीबोर्ड। इनपुट तो आपने दिया अंग्रेजी में, लेकिन आउटपुट आपको मिल गया हिंदी में। वास्तव में मैं इसको क्या लिखा हूं? मैंने इसको लिखा है अंग्रेजी में इस प्रकार। या मैं अंग्रेजी का कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं लैंग्वेज बार से। मैंने लिखा था अभिजय स्कूल जा रहा है। तो देखिए, मैं वास्तव में अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन आउटपुट मुझे क्या मिल गया? ये मेरे को आउटपुट मिल गया हिंदी में, और नीचे मैंने इनपुट दिया था अंग्रेजी में। ये तो फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से हम अंग्रेजी के कीबोर्ड की सहायता से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। यह है यूनिकोड का पहला एप्लीकेशन, यूनिकोड का पहला अनुप्रयोग। मतलब जिन लोगों को हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है वे बहुत ही आसानी से इस फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से अंग्रेजी में टाइप करके देवनागरी लिपि हिंदी में आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यह फोनेटिक कीबोर्ड है, यह ट्रांसलेशन नहीं करता है बल्कि ट्रांसलिट्रेशन करता है। ट्रांसलिट्रेशन का तात्पर्य है लिपि में परिवर्तन। जैसे यहाँ पर जो अंग्रेजी भाषा में जो टेक्स्ट लिखा गया है यह रोमन लिपि में लिखा गया है, और हिंदी भाषा में जो टेक्स्ट लिखा गया है यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। तो फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से हम देवनागरी लिपि को रोमन लिपि को देवनागरी लिपि में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम हिंदी में ईमेल भेज सकते हैं। उसका मैं डेमो देके दिखाता हूं आपको कि आप हिंदी में भी अंग्रेजी की तरह ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पर मेरा बहुत सारा फोल्डर खुला हुआ है, मेरा वेबसाइट्स। चलिए, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि यूनिकोड की सहायता से आप हिंदी में मेल भेज सकते हैं। देखिए कैसे भेज सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताने जा रहा हूँ। सारे फीचर्स ऑलमोस्ट मैं कवर कर रहा हूँ।
ये देखिए मेरा जीमेल अकाउंट खुल गया है, जीमेल आईडी, जीमेल का मेल, और ये मैं मेल बॉक्स खुला हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसको मुझे मेल भेजना है उसका पता जो अंग्रेजी में रहेगा। अब यहाँ सपोज मुझे भेजना है हिंदी पखवाड़ा का सर्कुलर, तो मैं फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से यूनिकोड के माध्यम से लिख सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सही है तो इसको चूज कर लिया, हिंदी पखवाड़ा का परिपत्र, ये हो गया। देखिए कितना आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हिंदी पखवाड़ा का परिपत्र आपकी सूचना के लिए, आपकी सूचना और जानकारी के लिए भेजी जा रही है, के लिए भेजा जा रहा है, जा रहा है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें तभी सभी फीचर्स को आप समझ पाएंगे। ये हो गया। तो मैं खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हिंदी में मेल भी भेज सकते हैं, जो काम आप अंग्रेजी में कर सकते हैं वो यहाँ हिंदी में भी कर सकते हैं। ये हो गया। इसको मैं भेज देता हूँ। याहू आईडी में अपना खोल कर देखता हूँ कि वहां पर यह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक नया टैब खोल के देखते हैं कि हमारे याहू में मैंने जो भेजा है वहां पर यह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो मैं हिंदी अंग्रेजी भाषा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने याहू का अपना ईमेल अकाउंट खोल लिया है याहू में। अब मैं देखता हूँ कि मेरा मेल यहाँ आया है कि नहीं। आप जरा देखते रहिएगा, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए हिंदी पखवाड़ा का परिपत्र आपकी सूचना और जानकारी के लिए भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं याहू में आप देख सकते हैं कि मेरा मेल आ चुका है हिंदी में। मतलब पहला जो एप्लीकेशन में बताया कि आप अंग्रेजी के कीबोर्ड की सहायता से देवनागरी लिपि हिंदी में टाइप कर सकते हैं, वह है फोनेटिक कीबोर्ड। दूसरा मैंने बताया कि आप हिंदी में मेल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब यूनिकोड के आने के पहले हम जो कंटेंट हम भेजते थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर पेन ड्राइव की सहायता से लेकर जाते थे, और यदि वह फॉन्ट हमारे सिस्टम में नहीं है तो हमको जंक कैरेक्टर्स दिखाई देता था, डब्बा डब्बा बॉक्स बॉक्स या कुछ भी, जो हम पढ़ नहीं सकते थे और एडिट नहीं कर सकते थे। तो यूनिकोड मतलब सारे सिस्टम में वो वही कोड डला हुआ है, एक अक्षर के लिए एक ही कोड डला हुआ है। तो हम जो भी कंटेंट किसी को भेजते हैं दुनिया में कहीं भी, और उसके सिस्टम में यूनिकोड एक्टिवेटेड है, वो फॉन्ट है, तो उसको ऐसा ही दिखता है। मतलब यूनिकोड हर सिस्टम में है आज, यूनिकोड हर सिस्टम में रहता है, इसलिए हमारे सारे कंटेंट वैसे ही हमको प्राप्त हो जाते हैं, या जिसको हम भेजते हैं उसको वैसे ही मिल जाते हैं। तो ये दूसरा फायदा है यूनिकोड का। आप मेरा यूनिकोड एंड इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, आपसे मेरा अनुरोध है। प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं, और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तीसरा है, आप अपने फाइल और फोल्डर, जो आप अंग्रेजी में नामकरण करते थे फाइलों और फोल्डर्स का नाम आप अभी तक क्या लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, उसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। कुछ लोग जो हिंदी में अपने फाइल और फोल्डर का नाम लिखना चाहते हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखते हैं, ये मैं लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट। अब देखिए ये एक मैंने फोल्डर है मेरा हिंदी पखवाड़ा लिखा है, यदि इस फोल्डर का मैं नाम बदलना चाहता हूँ या नया नामकरण करना चाहता हूँ तो बहुत ही आसानी से फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से मैं इसका नया नाम रख सकता हूँ। इसको मैं डालता हूँ स्वच्छता पखवाड़ा। फोनेटिक कीबोर्ड में ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल आपका शुद्ध होना चाहिए जो ये स्पेलिंग लिख रहे हैं। आप जैसा स्पेलिंग लिखेंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा, स्वच्छता। ये हो गया स्वच्छता पखवाड़ा। ये देखिए नीचे वाला ऊपर वाला सही, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करिए, स्वच्छता पखवाड़ा मैंने बना दिया। अगर इसको हिंदी पखवाड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, हिंदी पखवाड़ा कर सकते हैं, हिंदी। ये कुल मिलाकर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने फोल्डर का नामकरण या फाइल का नामकरण हिंदी में भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हिंदी हिंदी लिखा हुआ फाइल, अगर इसको मैं स्वच्छता करना चाहता हूँ, इस फाइल का नामकरण, इस फाइल का नाम अगर मैं
हिंदी में लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, स्वच्छता। स्वच्छता हो गया, ये स्वच्छता कर दिया। कुल मिलाकर आप अपने फाइल का नाम, अपने फोल्डर का नाम यूनिकोड के फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से हिंदी में भी लिख सकते हैं। यह हो गया तीसरा अनुप्रयोग। चौथे अनुप्रयोग की ओर तरफ चलते हैं। चौथा एप्लीकेशन क्या है, चौथा फीचर क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसकी सहायता से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, मतलब जो भी काम हम अंग्रेजी में कर सकते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा के ऊपर मैं एक पावर पॉइंट बनाना चाहता हूँ। स्वच्छता पखवाड़ा, तो ये हो गया। इसको मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ, इसमें जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जो भी डिजाइन आप चूज कर रहे हैं आप उस पर चूज कर सकते हैं। देखिए, तो ये इससे कोई संबंध नहीं है, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं और अपने आइडियाज को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं हिंदी में। तो अभी तक हमको लगता था कि हम केवल हिंदी में या अंग्रेजी में बना सकते हैं, तो ये आप बहुत ही आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। जैसे ये स्वच्छता जैसे लिखना है, SWACH, स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ कल होगा। ये हो गया। अब आपको मालूम है आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ आप सेव एज करके सेव कर सकते हैं स्वच्छता पखवाड़ा को। स्वच्छता पखवाड़ा POWER, पावर पॉइंट। ये कीबोर्ड है, फोनेटिक कीबोर्ड, जो विंडोज 10 में ऑलरेडी है, इसको मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। स्वच्छता पखवाड़ा पावर पॉइंट आपने कर दिया, ये आपका सेव हो गया। बहुत ही आसान है। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेन ड्राइव, यहाँ से आप अपने पावर पॉइंट को खोज भी सकते हैं। आपने पावर पॉइंट को यहाँ से ढूंढना है, या तो आप सीधा पावर पॉइंट ही लिख देंगे तो भी आ जाएगा वो। स्वच्छता, ये स्वच्छता शब्द को लिखना बहुत ही कठिन लगता है मुझे। स्वच्छता पखवाड़ा पावर पॉइंट, स्वच्छता पखवाड़ा पावर पॉइंट आपका बन चुका है और आप उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हो सकता है ये खुद ढूंढ ले, या तो आप पावर पॉइंट में चले जाइए। ये ढूंढ नहीं पा रहा था, हमको पावर पॉइंट में ही जाना पड़ेगा। पावर पॉइंट एप्लीकेशन में आप चले जाइए। ये देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा पावर पॉइंट यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो ये है, बहुत आसानी से आप यह सारा काम वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया पावर पॉइंट बनाना। इसके बाद इसकी सहायता से आप MS वर्ड या MS एक्सेल में काम कर ही सकते हैं बहुत आसानी से। आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। इसके बाद एक फीचर होता है गूगल ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेशन का प्रयोग करने के लिए आपके सिस्टम में यूनिकोड होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट तो वह कर देगा सिस्टम, लेकिन यह मंगल फॉन्ट और फोनेटिक कीबोर्ड पर टाइप होता है, यूनिकोड पर टाइप होता है, हिंदी का आइटम। मतलब आप अपने कंप्यूटर पर हिंदी में लिखा हुआ जो भी देखते हैं किसी भी वेबसाइट में, वह यूनिकोड के आधार पर होता है, आधार पर टाइप होता है। तो गूगल ट्रांसलेशन जैसे इंग्लिश से हिंदी में आपको करना है, देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ you have understood the various features of यूनिकोड। देखिए प्रिय दोस्तों, अब आप यूनिकोड के विभिन्न विशेषताओं को समझ गए हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिकोड या फीचर्स ऑफ यूनिकोड कर सकते हैं आप। तो यूनिकोड के इतने सारे फीचर हैं। अब ये जो कंटेंट टाइप हुआ है राइट साइड में, यह फोनेटिक कीबोर्ड इसमें यूनिकोड पर टाइप हुआ है और मंगल फॉन्ट में रहता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आपके सिस्टम में यूनिकोड एक्टिवेटेड होना चाहिए और मंगल फॉन्ट्स भी होना चाहिए।
क्योंकि यूनिकोड का जो सबसे प्रचलित फॉन्ट है वो मंगल फॉन्ट है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कैबरी बॉडी अभी मंगल का ही है, तो आपके सिस्टम में ये होना चाहिए। ये हो गया प्रिय दोस्तों, अब आप यूनिकोड की विभिन्न विशेषताओं को समझ गए। तो अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी में अथवा अंग्रेजी से हिंदी में काम ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसलेशन की एक और खास बात बता दूं आपको, लेफ्ट साइड में जो लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश है, तो इसे हम कहते हैं सोर्स लैंग्वेज, स्रोत भाषा। दाईं तरफ आप देख रहे हैं यह है टारगेट लैंग्वेज, यहाँ हिंदी है, ये जो हिंदी है यह है टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा। मतलब जिस भाषा से अनुवाद करते हैं उसे हम कहते हैं स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद करते हैं उसे हम कहते हैं लक्ष्य भाषा। तो ये सोर्स लैंग्वेज है और ये टारगेट लैंग्वेज है हिंदी। अगर आपको बाएं तरफ हिंदी चाहिए तो यहाँ से आप बाएं तरफ आप हिंदी कर लिए, राइट साइड तरफ अंग्रेजी कर लिए। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं, आपकी मातृभाषा कुछ और है तो वहां से भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में। वैसे ही राइट साइड में हिंदी से कोई कंटेंट दूसरी भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है तो इधर से डाउन एरो से आप बहुत सारी देखिए, पंजाबी है, अरेबिक है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये हिंदी में कंटेंट है ना, इसको मैं बांग्ला में करना चाहता हूँ तो यहाँ से बांग्ला में भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने अंग्रेजी चूज किया था, अब इसको बांग्ला में जानता नहीं हूँ लेकिन मैंने कर दिया। ये बोल के भी सुना देगा। अगर यहाँ आप स्पीकर है यहाँ पर क्लिक करते हैं। প্রিয় বন্ধুরা, এখন আপনারা ইউনিকোডের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছেন। ये देखिए मैं दोबारा यह बोल के सुना देता हूँ आपको। প্রিয় বন্ধুরা, এখন আপনারা ইউনিকোডের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছেন। अगर आप बांग्ला से किसी अन्य भाषा में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तब भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हिंदी का कंटेंट है या फिर अंग्रेजी किसी भी भाषा का कंटेंट है दूसरी भाषा में, आप यहाँ पर जैसे पंजाबी में मैं करता हूँ, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। देखिए पंजाबी में कर दिया, बोल के सुन लेते हैं क्या बोलता है। या फिर ऑप्शन नहीं आ रहा है, बोलने आ रहा है। पंजाबी में बोलने का ऑप्शन इसके पास नहीं है। अरेबिक में देखते हैं, ये देखिए। أصدقائي الأعزاء، لقد فهمت الآن الميزات المختلفة لام يونيكود. कोई और भाषा देखते हैं, कोई भारतीय भाषा, ताकि हमारे मित्रों को अच्छा लगेगा। कोई उड़िया, ये उड़िया में देखिए, उड़िया में है, देखते हैं। उड़िया में बोलने की सुविधा नहीं है लेकिन ट्रांसलेशन हो गया है, जो उड़िया भाषा भाषी है देख सकते हैं। तो मैं यह बताना चाह रहा था, लेकिन ये जो कंटेंट भी लिखा हुआ है उड़िया भाषा में या यूनिकोड में लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट है ना यह इसमें लिखा हुआ है, भले या उड़िया में लिखा हुआ है लेकिन यह लिखा हुआ है उड़िया में। जो लिखा हुआ है ना आइटम, यह यूनिकोड के द्वारा लिखा गया है। मतलब यूनिकोड केवल हिंदी और हिंदी के लिए बस नहीं है, विभिन्न भारतीय भाषाओं और अन्य भाषाओं के लिए। एक फीचर यह हो गया, और एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण फीचर बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वॉइस टाइपिंग पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, दोनों बहुत पसंद किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो ये जो अंतिम आज का जो है वह है गूगल स्पीच टू टेस्ट। गूगल मतलब बोलकर आपको कैसे टाइप करना है। इसके लिए आपके पास गूगल सर्च इंजन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और आपका सिस्टम आपकी आवाज़ सुन पाए। मतलब यदि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके पास हेडफोन विथ माइक होना चाहिए, और लैपटॉप तो आपकी आवाज़ को सुन ही लेता है, और जीमेल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस फीचर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपने गूगल क्रोम सर्च इंजन ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ 9 बॉक्स बने हुए हैं जो एप्लीकेशंस के, यहाँ पर क्लिक करिए। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा काम करता है। 100% एक्यूरेसी है इसमें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप डॉक्स में चले जाइए, DOCS डॉक्स। मेरे साथ कृपया अंत तक बने रहें, बहुत ही अच्छे कमाल के फीचर बताने वाला हूँ आपको। ये डॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। मतलब यह लॉगिन करके ही आप इस फीचर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहले से अपने सिस्टम में जीमेल अकाउंट में कहीं भी लॉगिन है तो यहाँ पर आपको जीमेल में लॉगिन करने को नहीं बोलेगा। तो मैं लॉगिन नहीं हो तो ये लॉगिन करने को बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं लॉगिन करके यहाँ पर क्या होता है। यह बहुत ही कमाल का फीचर है। इसके द्वारा आप बोलकर किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं जो इसमें उपलब्ध है।
तो इस फीचर का आप ज़रूर उपयोग करें, इससे आपका काम बहुत आसान होगा और आपको बैठ के लंबे समय तक टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह सर्वाधिक लोकप्रिय फीचर है। इस पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसको बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो एक स्पीच टेस्टर करके भी मैंने जो बनाया हुआ है उसका भी लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज ओपन होता है। तो यह वर्ड फाइल की तरह काम करता है। जो भी आप बोलेंगे वो टेस्ट यहीं पर अपीयर होता है, यहीं पर टाइप होता है। इसके बाद आप टूल्स ऑप्शन में चले जाएंगे, TOOLS टूल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आपको वॉइस टाइपिंग में क्लिक करना है। वॉइस टाइपिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर का माइक दिखाई देगा। ब्लैक कलर के माइक के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है। मतलब यदि मैं इस माइक पर क्लिक करता हूँ तो यह माइक रेड कलर में बदल जाता है, यह लाल हो जाएगा और इसे वेब से निकलने लगेंगे साउंड वेव्स, और मैं जो भी बोलूँगा अंग्रेजी भाषा में टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश US। यदि लैंग्वेज चेंज करना हो आपको, जिस भाषा में आपको बोलकर टाइप करना हो, तो आप डाउन एरो से नीचे आ सकते हैं। देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं, विश्व की बहुत सारी भाषाएं हैं, भारत की भी बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर हैं। चलिए पहले हम अंग्रेजी का ट्रायल देखते हैं। इसमें 100% एक्यूरेसी है, लेकिन आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी परवरिश कैसे हुई है और हम किस प्रकार के संस्थानों में पढ़े लिखे हैं। तो हमारे उच्चारण को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। एक ही शब्द को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है, लेकिन आपका सिस्टम जैसा सुनेगा वैसा ही टाइप करेगा। तो इसकी शुद्धता आपके ऊपर निर्भर करती है। यदि आप बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करते हैं तो यह पूरी शुद्धता से टाइप करता है। तो जो गलती होगी वह हमारी खुद की गलती है, सिस्टम की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो गूगल ट्रांसलेशन है वह 100% परफेक्ट नहीं है, वहाँ 90% एक्यूरेसी है। गूगल ट्रांसलेशन का जब आप प्रयोग करते हैं तब कम से कम 10% आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है और उस अनुवाद को सुधारना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड the various features of Unicode very well. Full stop. Today, whatever items you see in the various websites in Hindi, they are typed in Unicode. With the help of Unicode, you can type any of the content in Devanagari Lipi using your Roman keyboard. It means your general keyboard of your laptop and your system. जहाँ तक पंक्चुएशन मार्क लगाने की बात है, इसमें उतनी शुद्धता नहीं है, तो आप ये ध्यान में रखें। यहाँ से आप फॉन्ट बढ़ा भी सकते हैं इसका, ये मैंने देखिए इससे फॉन्ट बढ़ा दिया। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक्स भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो भी कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो वेरियस फीचर्स आर अवेलेबल हियर। यहाँ पर आप प्रयोग करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप देखते रहिए क्या कर सकते हैं। अब इसको आप जैसे रेड कलर में है, मुझे चाहिए ब्लैक, तो यहाँ से मैं अपना कलर ब्लैक कर लेता हूँ और सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब इस आइटम को मैं कॉपी करके जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ पेस्ट करके उपयोग कर सकता हूँ। मतलब बहुत लंबे चौड़े आपको टाइप करने में बहुत परेशानी होती है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं आपको। आप लोगों के पास यह व्यवस्था है, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं जो टाइप कर रहे हैं दिन भर बैठ कर, तो इसका आप प्रयोग करिए। ये देखिए, इसमें जो भी कॉमा फुल स्टॉप लगाना है, करेक्शन करना है, जो भी करना है, वर्ड फाइल है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश का डेमो दे देता हूँ, हिंदी का, सॉरी। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। खासकर हिंदी टाइपिंग हमारे लिए बहुत ही कठिन होती है। हिंदी में टाइप करना लोगों को पसंद नहीं करते, बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन यूनिकोड ने हमारे काम को बहुत आसान बना दिया है। अभी इस आइटम को मैं हटा देता हूँ। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश US लिखा हुआ है, मैं यहाँ डाउन एरो से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और भी बहुत सारी भाषाएँ आप जाकर देख सकते हैं कौन सी भाषा आपके काम की है। ये देखिए, मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये जो माइक दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा यह रेड हो जाएगा और इससे वेव से निकलने लगेंगे साउंड वेव। इट मीन्स द माइक इज रेडी टू रिसीव माई वॉइस, ओके, एंड वॉट एवर आई विल स्पीक इट विल बी टाइप्ड इन द डिजायर्ड लैंग्वेज, एंड डिजायर्ड लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच आई हैव ऑप्टेड फॉर। तो देखिए यहाँ मैं रेड कर देता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने यूनिकोड की अवधारणा को और यूनिकोड के अनुप्रयोगों को बहुत ही भली भांति समझ लिया होगा।
और आप इसे अपने दैनिक जीवन में अवश्य प्रयोग में लाएंगे। हिंदी में टाइपिंग को बहुत ही कठिन समझा जाता है, लेकिन यूनिकोड के आने के पश्चात हमारी यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है और बहुत ही आसानी से हम कितने भी पृष्ठ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर जो आइटम है आप देख रहे हैं, यह मंगल फॉन्ट में टाइप हुआ है और यूनिकोड पर टाइप हुआ है। तो इस आइटम में यदि आपको सुधारना है, कुछ करना है, तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, यूनिकोड होना चाहिए, और या तो फोनेटिक कीबोर्ड होना चाहिए, या इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड होना चाहिए, या रेमिंगटन कीबोर्ड होना चाहिए। यूनिकोड को सिस्टम में कैसे एक्टिवेट करते हैं, बहुत ही आसान है। भविष्य में यदि आप चाहेंगे तो मैं यहाँ वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं क्या आप उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि विंडोज़ में आप यूनिकोड को कैसे एक्टिवेट करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने मेरा यह प्रयास पसंद किया होगा। ऐसे मैं बहुत सारे फीचर्स अभी लेकर आने वाला हूँ। और आज एक और घोषणा करना चाहता हूँ कि भविष्य में मैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश के कंटेंट्स लेकर आऊँगा, इंग्लिश की क्लासेस लेकर आऊँगा, और वो सभी क्लासेस स्टूडियो में भली भांति शूट किए हुए रहेंगे। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह जो ज्ञान है, थोड़ा बहुत जो मुझे हासिल है, वह आप लोगों तक पहुँचे। और इस राष्ट्र और इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके ऋण से तो मैं ऋण नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझ में क्षमता है, वह मैं उसके हिसाब से लोगों को ज्ञान उन लोगों तक पहुँचाने का अभिनम्र प्रयास कर ही सकता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।